सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बोल जमहूर के साथ मैं हूं मुल्तान से जावेद इकबाल अंबर। दरिया चनाब में इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जिसकी वजह से मुल्तान के 138 से ज़ायद मवाज़ियात ज़ेर आब आ चुके हैं। इन इलाकों में हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें और सब्जियां दरिया बुर्द हो चुकी हैं, जबकि हज़ारों एकड़ पर जो बागात हैं वो भी ज़ेर आब आ चुके हैं। इसके साथ साथ जो इन इलाकों में तबाहकारियाँ हुई हैं, लोगों को मसाइल और मुश्किलात हैं, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे इस हवाले से, और साथ साथ इंतज़ामिया से भी बात करेंगे कि सैलाब से होने वाली तबाहकारियों और मुतासरीन को मसाइल और मुश्किलात से निकालने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। आइए हमारे साथ रहिएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अकबर बंद पर, और ये वो बंद है जो मुल्तान शहर का हिफाजती और दिफाई लाइन समझी जाती है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मेरी इस तरफ कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि इस तरफ पानी है, पानी की सतह बहुत ज़्यादा बुलंद है, और इस तरफ पूरा ये जो इलाका है ये डूब चुका है। चनाब चौक के साथ साथ का एरिया जो है इस वक्त वो दरिया बुर्द हो चुका है। यहाँ पर हज़ारों एकड़ पर ताहत निगाह फसलें ही फसलें थी, बागात ही बागात थे, जो अब दरिया बुर्द हो चुके हैं। मेरी दूसरी साइड पर ये जो इस तरफ आपको कैमरामैन दिखाएंगे, ये दूसरी लाइन जो है ये शहर की तरफ का इलाका है। इस तरफ से मुल्तान शहर का एरिया शुरू हो जाता है। खुदा न खास्ता अगर इस बंद को ख़तरा हो तो पानी मुल्तान शहर की तरफ दाखिल हो सकता है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल जो है वो मुस्तहकम नज़र आ रही है। ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि मुल्तान को फ़िलहाल कोई ख़तरा लाहक हो। ताहम यहाँ इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि जो सैलाब से मुतासर लोग हैं अकबर फलत बंद पर आ चुके हैं। यहाँ पर खैमे लग चुके हैं, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर खैमे लगे हुए हैं, और सैलाब मुतासरीन ख़वातीन, बच्चे, बड़े सभी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। ये बताइएगा आपका इलाका कौन सा है, क्या आपका नुकसान हो चुका है, और इस वक्त आप लोगों को क्या मुश्किलात हैं? जी मेरा इलाका नवाबपुर 2 में बैठे हैं, बस्ती नाच अकबर वाला है, तो भाईजान सारे पासे बहुत नुकसान थी गए। ई फ्लड एरिया के 4 मौजे हैं, नोनख नवाना, चकमानी, नवाबपुर अव्वल 2, तो इतने कम 400-500 घर सारा खत्म हो चुका है। तो अभी तक हुकूमत ने सब कोई रफीस नहीं दिता। ये सब कैंप मिले हैं, जो मिल रहा है राशन जो पानी ये वो आवाम तक दे रही है, तो होर सब खतरा बहुत वही तुदा। अच्छा, आप समझते हैं कि अभी तक खतरा मौजूद है? अब भी खतरा हुन पानी कम से कम 1 फुट के कम सी गई हुन आवाम आदि खड़ी है। हुन 5 लाख पानी भी आंदा पिए, अगर 5 लाख पानी आंदा तो वाल तो मर गए सारे। अच्छा अम्मा जी, आप बताएं, आपको क्या कहना चाहेंगी, क्या आपका नुकसान? 4 वाल कमले हैं, लूले लंगड़े हैं, मेरी इलाज थी वने, मेरी जा बन वने, मेरी उथे नो नदवाने जा टुटे पई, नो नदवाने जा ढाए पई, नंगर काट के आए, नंगर भूखे मरदे पाए, रोटी मिलती पई ढेर थोड़ी, अल्लाह उन्हें बहुने भी। यहाँ पे रहते हैं, पानी बहुत है यहाँ पे। कैंपों में सहूलियात अच्छी है, ठीक है, खाना वाना भी मिल रहा है, अच्छी सहूलियात है। बस यही है कि इमदाद करें कि जो घर गिर गए हैं उनको बनवा दें बस। भाई सारे तो ये पे सारे बहुत नुकसान थी है। पहली गाल सारे कमरे ढह पे न सिलाब दी वजह को तेना सारे वाशरूम हम तो भी ढह गए न, पानी सारा थले चढ़ गए, कमरे सारे पानी वड़ गए, बहुत सारा नुकसान थी गए। सारे हुकूमत ये भी सारा न जो सारा नुकसान थे सारे वो भरे कैंप चाहिए बस, जिमें भाई रोटी मिलती पी, नाश्ता मिलता पी, सवेरे शाम दे रोटी मिलती पी है। बाकी जिमें ना मेरे भरावां को कैंप मिला क्या नहीं, ते ना है कैंप है वो कहीं दस गिद्दी पे ऐसे, ए वाला कैंप है पे कहीं दस गिद्दी पे ऐसे। जी हाँ, बिजली है पे, लाइट वगैरह सब कुछ है पिया है कैंप पे। चसा इनमें से 5-6 बंदे सर आंदे पे ऐसे। हेड मोहम्मद वाला के मुकाम चनाब चौक पर इस वक्त हम मौजूद हैं। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात साहब मुल्तान विजिट पर आए हैं, और उन्होंने यहाँ मुख्तलिफ मकामात का विजिट की है, सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की है, और हेड मोहम्मद वाला रोड जो ब्रीचिंग पॉइंट बनाया गया है उसका भी विजिट किया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। राना साहब बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं मुल्तान में? सर मैं ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खानेवाल था कल, आज मैं मुल्तान हूँ। वहाँ पे 3 टाइम का खाना दिया जा रहा है, क्वालिटी मेंटेन की जा रही है, वॉशरूम सैनिटेशन की फैसिलिटीज बेहतरीन है। फील्ड हॉस्पिटल मैडम चीफ मिनिस्टर की हदायत पे कमिश्नर साहब ने हर जो पॉइंट है जहाँ पे हमने अपना फील्ड
हॉस्पिटल है वो इंश्योर किया है और वो मोबाइल है, उन आबादियों में भी जा रहा है जहां पे लोगों को ज़रूरत है। उसके साथ साथ मैंने जो मेजर चीज़ नोट की है कि मलेरिया की वबा और गैस्ट्रो की डिफरेंट डिजीजेस और उसके साथ साथ स्किन की जो लोग आ रहे हैं आउटडोर में हमारे हॉस्पिटल्स में, स्किन की मुख्तलिफ इन्फेक्शंस हैं और उसके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट को इंगेज किया गया और हर किस्म की मेडिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और मैं समझता हूँ कि जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं आप देख सकते हैं कि जो जिम्मेदारों का नुकसान है, जो उनकी कैटल का, जो उनकी फसलों का नुकसान है, उसके लिए भी डायरेक्शंस मैडम चीफ मिनिस्टर ने दे दी हैं कि उनका तखमीना लगाया जाए। और मैं अश्योर करना चाहता हूं मुल्तान डिवीजन के हर सिटीजन को, पंजाब के, पाकिस्तान के, दैट मैडम चीफ मिनिस्टर इज डूइंग वट एवर इट टेक्स। हमने आप देखें कि इस हद तक के रिलीफ कैंप्स में टेम्पररी स्कूल्स भी चलाए जो अवाम के लिए हो सकता है पॉसिबल। इट इज़ ए नेशनल क्लैमिटी। हम तमाम पाकिस्तानियों को इंश्योर करने और मैं सिविल सोसाइटी और कम्युनिटी एट लार्ज को भी शाबाश देता हूँ कि मैंने मुल्तान डिवीजन में देखा है कि वो भी आ रहे हैं, खाना दे रहे हैं, लोगों के साथ खड़े हैं, मुश्किल टाइम में अपने घरों में लोगों को जगह दे रहे हैं, उनके कैटल को जगह दे रहे हैं। तो मैं उन्हें भी अप्रिशिएट करना चाहता हूँ और इंशाअल्लाह हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक तमाम सैलाब मुतासिरीन अपने घरों में बाहिफाजत नहीं पहुंचे। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा, आप वज़ीर तालीम हैं, सैलाब में जो बच्चे मुतासर हुए स्कूल जाते थे उनके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं कि उनकी जो एजुकेशन है वो भी साथ साथ जारी रहे? जिस तरह मैंने कहा कि कल हमने खानेवाल में शाम 7 बजे स्कूल चल रहा था और फाजिलपुर शहर का नाम है। इसी तरह आज हम गए तो जहाँ रिलीफ कैंप्स हैं वहाँ पे हमने स्कूल्स इस्टेब्लिश किए हैं, बट जहाँ पे स्कूल्स नहीं चल सकते वहाँ पे कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स ने स्कूल क्लोज किए बिकॉज बच्चों की जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम समझते हैं कि लर्निंग लॉस हो रहा है बट उनकी जिंदगी से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो स्कूल्स टेम्परेरीली क्लोज। अच्छा, ये जो फील्ड स्कूल कायम किए गए हैं वहाँ पर बच्चों को सहूलियात क्या दी जा रही है? जी, वहाँ पे हमारे कंसर्न टीचर्स जो हैं डिपेंडिंग ऑन दी क्वांटिटी ऑफ चिल्ड्रन वहाँ पे तमाम किताबें उन्हें दी जा रही हैं। हमारे असातिज़ा जो हैं 3 से 4 वहाँ डिप्यूटेड हैं, हमारे सीओ एजुकेशन विजिट करते हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब खुद इंश्योर कर रहे हैं और मैडम चीफ मिनिस्टर ने भी जो 2 दिन पहले मुल्तान का दौरा किया उन बच्चों से और बच्चियों से मिले और मैं समझता हूँ कि उनमें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है और कई ऐसे बच्चे और बच्चियां भी हैं जो जिंदगी में कभी स्कूल नहीं गए बट अब तालीम का शौक डेवलप हो। बहुत शुक्रिया। बोल जमूर में मैं हूँ सक्खर से शाहिद अली। आज बात करेंगे दरियाए सिंध से टकराने वाले सैलाबी रेले से मुताल्लिक। सैलाबी रेला जो है वो दरियाए सिंध से टकरा गया है और कितना पानी आया है, कितना नुकसान पहुंचा सकता है, क्या इंतज़ामात जो हैं वो हुकूमत की जानिब से किए गए हैं, इस बारे में आज तफसीली बात करेंगे चीफ़ इंजीनियर गुड्डू बैराज से कि जो सक्खर के ज़ेर इंतज़ाम, सक्खर बैराज के ज़ेर इंतज़ाम दरियाई बंद हैं उनकी हिफाजत कैसी है, कितने उनको मजबूत बनाया गया है, कितना पानी आ सकता है और सक्खर बैराज की जो सूरत हाल है वो कितनी मजबूत है, क्योंकि सक्खर बैराज के बारे में भी मुख्तलिफ आरा हैं, मुख्तलिफ बातें की जाती रही हैं कि वो सैलाबी रेले का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इस हवाले से चीफ़ इंजीनियर गुड्डू बैराज से बात करेंगे। जबकि कच्चे में कितने लोग फंसे हुए हैं या कितने लोगों को निकाल कर महफूज मकामात तक पहुंचाया जाएगा, इस बारे में बात करेंगे ज़िला कौंसल सक्खर के चेयरमैन सैयद कुमैल हैदर शाह से। हम उन लोगों की सूरत हाल भी बताएंगे जिन्हें बंदर वॉल से महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है, लेकिन अब तक जो है वो ज़िला इंतज़ामिया ने उनकी कोई खैर ख़बर नहीं ली है। उन्हें खाने पीने की अशिया मुयस्सर हैं, उनके साथ क्या सूरत हाल है, ये भी आज बोल जमूर में बताएंगे। तो आइए चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं जो मुतासिर हो सकते हैं इस सैलाब में या मुतासरीन कहलाए जा सकते हैं, उनसे बात करते हैं। आइए। अब हम बात करेंगे दरियाए सिंध के किनारे रहने वाले माहीगीरों से। माहीगीर मजबूर हैं कि वो कहाँ जाएं। पानी तो ऊंचे दर्जे का सैलाब भी रेले में आ रहा है, लेकिन उस पानी से बचने के लिए वो कहाँ जाएं। उनकी बड़ी बड़ी कश्तियां हैं, इसलिए उन्होंने अपनी कश्तियों पर ही रिहाइश रखी हुई है। आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चे, ये एक पूरी फैमिली है जो कश्तियों पर रिहाइश पजीर है। अपनी कश्ती ये कहीं छोड़कर जा भी नहीं सकते। तो इनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए, आप कश्तियों पर रिहाइश आपने रखी हुई है, कोई परेशानी कितनी है? परेशानी बहुत है, माने कि ये हम इधर इसलिए रहते हैं क्योंकि हमारा सब कुछ यही है। हम किधर कोई जगह बाहर कुछ भी नहीं, हम किधर जाएं, हमारा घर सब कुछ यही है।
तो आप जो है अपनी कश्ती पर ही यहाँ पर रह रहे हैं, चाहे कितना भी सैलाब आए? आएगा तो क्या है, अल्लाह की मर्जी है वो तो बस। अच्छा, ये हैं वो लोग जो मतलब कश्तियों में रह रहे हैं। आप ज़रा देखें, यहाँ पर लाइन से जो है दरिया सिंध के किनारे कश्तियाँ मौजूद हैं। इनके छोटे बच्चे, इनका साजो सामान तमाम का तमाम जो है वो कश्तियों में मौजूद है। और अपने बच्चों को जो है मतलब महफूज करने के लिए ये कश्तियों के अंदर ही रह रहे हैं। इन्हीं कश्तियों में इनका खाना पीना, रहना, सोना, जागना सब कुछ इन्हीं कश्तियों में। ये तमाम की तमाम जो कश्तियाँ आपको नज़र आ रही हैं, आपको बंदरवाल से निकाल कर यहाँ महफूज मुकाम पर पहुँचाया गया। तो आप बताएँ कि आपको कोई सहूलत मिली है? जो मिला होगा उन को, जो भी मिला होगा, हमारी इमदाद किसी ने हमारे पास नहीं पहुँचाई। बाबा जी, आप खाना बना रहे थे, खाना कहीं से आ नहीं रहा है, रोटी पानी वगैरह? कोई चीज़ नहीं मिल रही है, बच्चे मांग के आते हैं, वही हम बैठ के पका रहे हैं। अम्मा जी, आप जो है बंदरवाल में दरिया के किनारे रहते थे, अभी आपको जो इंतज़ामिया ने बाहर यहाँ बिठा दिया है लाकर। कुछ इंतज़ामिया ने आपका कोई ख्याल रखा है? कोई खाना पीना, कोई सिक्योरिटी, कोई बिजली, कोई चीज़? बच्चियां जवान है, रोड पे लेके बैठे हैं, रात को नींद नहीं आती है। हमने ये सूरत हाल दिखाई है। अब हम चलते हैं ज़िला कौंसल सक्खर के चेयरमैन सैयद कुमैल हैदर शाह से बात करेंगे। सिंध में जो ऊंचे दर्जे के सैलाब की बात हो रही थी, कितना पानी आ चुका है, क्या सूरत हाल है, रिलीफ़ के कामों की क्या सूरत हाल है, कितने रिलीफ़ कैंप लग चुके हैं? क्योंकि ज़िला कौंसल सक्खर जो है उसकी 7 यूसी जो हैं वो कच्चे में हैं, जहाँ हर वक्त सैलाबी पानी मौजूद रहता है। तो बात कर लेते हैं सैयद कुमैल हैदर शाह से, जो सारे मामले की निगरानी कर रहे हैं। आप बताइए क्या सूरत हाल है आपकी? तो ज़िले की 7 यूनियन कौंसिलें जो हैं वो सैलाबी पानी की लपेट में भी हैं। अगर कुछ होता है, कितने लोगों को रिलीफ कैंपों तक पहुंचाया जाएगा, क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, 7 यूनियन काउंसिल्स वो हैं जो कच्चे में हैं, और टोटल में हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो जहाँ पे पानी के हमने रिलीफ कैंप्स बनाए, जहाँ पे हमने बंद पे सुपरविज़न लगाई है, वो पूरा बेल्ट है। वो आपका स्टार्ट हो रहा है तमाचानी यूनियन काउंसिल से लेके पनुआकिल की आखिर तक। उसमें रोड़ी तालका भी आता है, उसमें पनुआकिल तालका भी आता है, और सक्खर तालका की भी 3 यूनियन काउंसिल्स आती हैं। तो हर जगह पे आप देख रहे हैं हमने रिलीफ कैंप्स लगाए। हमने सारे डिपार्टमेंट्स के यहाँ पे कैंप्स लगा के रखे हैं, वो पुलिस हो, वो 112 हो, वो मेडिकल कैंप्स हो, PPHI का आप कैंप देखें। और हमने इसी तरह डिस्ट्रिक्ट में एक प्रॉपर हमने फ्लड का मॉनिटर रूम भी बनाया हुआ है कि जो भी इशूज़ हों तो उस पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, सिंध हुकूमत फुल तरीके से बैठी हुई है। 24/7 हमने बंदे लगाए हैं, ऑन ड्यूटीज़ लगाए हुए हैं। इस वक्त ये रिपोर्ट है कि 5000 से ज़्यादा इस इलाके से हमने लोगों को रेस्क्यू किया है, जो कि शहर में जाके अपनी अच्छी हिफाजती मुकाम पे स्टे कर रही है, और वो हम पर यहाँ पे रजिस्टर्ड करवा के गई है, जो भी कश्तियों में लोग अंदर से होके आए हुए हैं। तो अभी तक माहौल अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ है। हम अपनी पूरी तैयारी में हैं। सिंध हुकूमत, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स अपने फुल कोऑपरेशन के साथ मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि सारे यहाँ पे मौजूद हैं, और इंशाअल्लाह कोई भी ऐसी आफत हो, अल्लाह ना करे कोई ऐसी आफत हमारे इलाके में आए, तो हम बाकायदगी से तैयार हैं। अच्छा, ये बताएं, आपने बंदों का दौरा किया है, हमारे बंद कितने मजबूत हैं? सक्खर बैराज के बारे में बात होती है कि वो सैलाबी रेले का दबाव बर्दाश्त कर सकता है या नहीं कर सकता है? सक्खर बैराज का ये है कि इस वक्त तक 10 लाख क्यूसेक पानी वहाँ से क्रॉस किया जा सकता है, जो इस वक्त मौजूदा पोजीशन है। तो इतना बड़ा पानी की वो नहीं है। इसी तरह हमें जो एक्चुअली रिपोर्ट मिलेगी वो गुड्डू के क्रॉस होने के बाद, जो अभी 3 लाख गुड्डू पे क्रॉस हुआ है पानी, तो ये सक्खर बैराज 9 लाख क्यूसेक पानी क्रॉस करवा सकता है। फिर हमारे पास कैनाल्स हैं, हमारे पास रोड़ी कैनाल है, हमारे पास नारा कैनाल है, हमारे पास NWFP है, रेस कैनाल है। तो इन कैनाल्स में पानी फिर छोड़ा जाता है ताकि बैराज को कम से कम पानी वहाँ से क्रॉस किया जाए। गुज़िश्ता दिनों मीटिंग हुई थी, वज़ीर आला ने भी ये कहा था कि यहाँ से अगर लोगों को निकालना पड़ा तो तकरीबन 3,60,000 लोग निकाले जा सकते हैं कच्चे में जो है। तो उसके लिए आपके पास मुकम्मल तैयारियां हैं? कितनी कश्तियां, बोट्स वगैरह आपकी ऑन ग्राउंड हैं? जी, वो चीफ मिनिस्टर साहब ने उसी बात पे ये कहा था कि जो यहाँ पे हमने उनको पॉपुलेशन एरिया बताया था उन 7 से 9 यूनियन काउंसिल्स का जो कच्चे में मौजूद है, तो वहाँ की अगर टोटल पॉपुलेशन ली जाए तो वो इतनी बनती है। तो वो हमेशा ये होता है कि जब 10 लाख से ऊपर पानी जाए तब वो लोग निकलते हैं, और 7 लाख पे, 6 लाख पे कुछ गांव निकलते हैं, कुछ वहाँ के उनका जो मवेशी है वो आता है बाहर। तो उसके हमने रिलीफ कैंप्स के बंदोबस्त किए हुए हैं। यहाँ पे बड़ा करीब रिलीफ कैंप किया हुआ है, इसी तरह सक्खर में बनाया हुआ है, इसी तरह पनुआकिल में हाई स्कूल्स में बनाए हुए हैं। अभी तक कोई भी ऐसा फैमिली, कोई ऐसा ख़ानदान नहीं आया वहाँ पे, लेकिन हमारी तरफ से ACs, डिप्टी कमिश्नर साहब ख़ुद उसको मॉनिटर कर रहे हैं। रास्ता
प्रॉब्लम हुआ है। जो जहाँ पे रास्ते का प्रॉब्लम है वहाँ पे हमने कश्ती सर्विस दी हुई और फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स की तरफ से हैं, और वो आप देख रहे हैं कि उनको निकाल के बाहर लेके आ रहे हैं। यहाँ यहीं पे हमने लाइव स्टॉक का भी है कि हमारा ये हदफ है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से, हमारे चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब की तरफ से, कि कोई जानी माली नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई भी लाइव स्टॉक या किसी इंसान का नुकसान। तो हम उस हदफ पे, उस टारगेट पे अल्हम्दुलिल्लाह सब फुल तरीके से खड़े हुए हैं और ऐसा नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आपने देखा कि सैयद कुमैल हैदर शाह ज़िला कौंसिल के चेयरमैन हैं, ख़ुद जो है बंदों का दौरा कर रहे हैं। इस वक्त भी जो है हम अलीवान बंद पर मौजूद हैं। दरियाए सिंध की जो सूरत हाल है उसे लम्हा मॉनिटर भी कर रहे हैं। उनके साथ ज़िला इंतज़ामिया भी है और डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी उनके साथ है। तो सूरत हाल इस वक्त आपके सामने है कि जो हुकूमत सिंध है, महकमा आबपाशी है, ज़िला इंतज़ामिया है, ज़िला कौंसिल है, उसने पूरे इंतज़ामात कर रखे हैं किसी भी किस्म के ख़तरे से निमटने के लिए। ये थी अब तक की यहाँ की सूरत हाल। चलते हैं सखर बैराज, जहाँ चीफ इंजीनियर सखर बैराज से हम बात करेंगे। दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब का जो खदशा था, सैलाबी पानी जो है वो सिंध की हदूद में दाखिल हो गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं सखर बैराज पर। बात करेंगे चीफ इंजीनियर सखर बैराज इकरामुल्लाह कुरैशी साहब से। इकरामुल्लाह कुरैशी सीनियर अफसर हैं और महकमा आबपाशी के मामलात पे इनकी गहरी निगाह है। तो आइए उनसे पूछते हैं कि सूरत हाल है क्या और सखर बैराज की हदूद में जो बंद हैं वो कितने महफूज हैं। तो इकरामुल्लाह कुरैशी साहब बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो अभी पानी चल रहा है वो इससे भी बढ़ के चला है। सैलाबी रेला जो एंटिसिपेटेड है, इंटर हो रहा है अभी, तो इससे ज़्यादा भी चला है। 2010 में उसकी मैग्नीट्यूड उससे भी ज़्यादा रही है। फिलवक्त कोई परेशानी की बात नहीं है। हमने एक स्टेज बढ़ के जो है मैचिंग अरेंजमेंट्स कर लिए हैं एज़ पर SOP ऑफ बंद मैनुअल। ऐसी कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, बातें आती हैं मीडिया में, सोशल मीडिया पे भी, कि सखर बैराज जो है वो इस सैलाबी रेले का मुकाबला नहीं कर सकता, उस पर तरक्याती काम चल रहा है। हमने 16 गेट तब्दील किए हैं, बड़े स्मूथली वहाँ से सैलाबी रेला गुजर रहा है। आप बताइए सखर बैराज मुस्तहकम है? इंशाल्लाह परेशानी की कोई भी बात नहीं है। वी आर होपफुल कि ये सारी जब जो डिस्चार्जेस चल रही हैं वो पास हो जाएंगी। कोई भी परेशानी की बात नहीं है। सारे लाइन डिपार्टमेंट्स जो हैं ऑन बोर्ड हैं। हम भी राउंड द क्लॉक इसको मॉनिटर कर रहे हैं। डोंट वरी, नथिंग टू वरी अबाउट इंशाल्लाह। जो सखर बैराज की हदूद में हिफाजती बंद हैं, उसमें मतलब उल्रा जागीर बंद बहुत ज़्यादा हसास है, बानोड बंद है और भी बंद हैं। तो आप बताइए कि उन पर इस वक्त स्टोन डंपिंग का काम, स्टोन पिचिंग का काम और दीगर काम चल रहा है, वो मजबूत हैं? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कोई परेशानी की बात नहीं है। दे आर बीइंग अटेंडेड वेरी प्रॉपरली। अच्छा, छुट्टी के दिन भी आप सब दफातर में मौजूद हैं, तमाम अमला आपका हाजिर है, तो इस वक्त जो आपके ज़ेर इंतज़ाम हिफाजती बंद हैं, कितने लोग हैं महकमा आबपाशी के जो इस वक्त यहाँ ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं? ऑल अलॉन्ग दी बंद जो है डिप्लॉयमेंट है, मैन पावर की, मशीनरी की, एज पर SOP ऑफ वेरी हाई फ्लड लेवल। उसी हिसाब से जो है हमने अरेंजमेंट्स किए हैं, मशीनरी के, मैन पावर के। और हम छुट्टी के दिनों में भी अभी आप देखेंगे तो सारे अफसरान, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, ये सारे मिलके जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं बंदों की। बंद्स आर वेरी सेफ। इंशाल्लाह पास हो जाएगा। रेला जो आएगा इंशाल्लाह आसानी से पास हो जाएगा। वेलकम बैक। हैदराबाद से मैं हूं इरफान आ रही। वक्फे से पहले आपने सखर की सूरत हाल देखी। हम इस वक्त मौजूद हैं कोटरी बैराज पर और ये आखिरी बैराज है दरियाए सिंध पर, जिसके बाद सैलाबी पानी जो है वो समंदर बुर्द हो जाएगा। अगर इमरान आपको दिखाएं तो इस वक्त महकमा इरिगेशन का अमला इस बैराज पर काम कर रहा है और बुलंदी पर उन मोटरों को ठीक कर रहा है जो कि गेट्स को ऊपर उठाती हैं और नीचे करती हैं। महकमा आबपाशी में इस वक्त इमरजेंसी की सूरत हाल है और तमाम बंदों की निगरानी की जा रही है। कोटरी बैराज के जो बंद हैं इनकी
जो लंबाई है वो तकरीबन 32 किलोमीटर है और तमाम बंदों पर, तमाम इन इलाकों में लॉन्ड्री यानी कि वो चौकियां कायम की गई हैं जहां पर महकमा इरिगेशन का अमला बाकायदा निगरानी कर रहा है। इस वक्त कोटरी बैराज पर जो पानी की सूरत हाल है वो 2,38,000 अप स्ट्रीम में है और इसी तरीके से 2,09,000 क्यूसेक पानी जो है वो डाउन स्ट्रीम में छोड़ा जा रहा है, जिससे माहीगीर जो हैं वो ज़्यादा खुश हैं कि पानी आया है, मछली का शिकार है और एक लो जो फ्लड सिचुएशन है वो इस वक्त कोटरी बैराज पर है। निचले दर्जे का सैलाब इसको काउंट किया जा रहा है। पानी का इंतज़ार है, अभी तक सक्खर बैराज पर भी सैलाबी पानी नहीं पहुंचा है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए महकमा आपाशी का अमला जो है वो इस सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक जो अब तक का एक अंदाज़ा है सिर्फ 7 लाख क्यूसेक पानी की तवक्को की जा रही है, मगर सक्खर बैराज पर जब पानी पहुंचेगा तो उसके बाद ये सूरत हाल क्लियर होगी कि कोटरी बैराज पर कितना पानी पहुंचेगा। इसमें ये चीज़ भी आपको मैं क्लियर करता चलूँ कि 2010 में कोटरी बैराज पर 9 लाख क्यूसेक से ज़ायद पानी जो है सैलाब का गुजरा और इस बैराज ने उसको बाआसानी समंदर बुर्द किया। यहाँ पर जो ज़िले लगते हैं डाउन स्ट्रीम में, उसमें टंडो मोहम्मद खान है, जामशोरो है, इसी तरीके से ठट्ठा है और सजावल है, जिसके बाद समंदर में ये पानी चला जाता है। हमारे साथ कोटरी बैराज के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं तारिक असद साहब, वो मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। तारिक साहब, ये बताइएगा कि सैलाबी सूरत हाल किस तरीके से इंतजामात किए गए हैं और क्या अंदाज़ा है उससे कैसे निपटा जाएगा? जी देखिए, अभी सैलाब की सूरत हाल हमारे पास कोटरी बैराज पे पहुंच गई है। अभी हमारे पास अप स्ट्रीम में जो पानी है 2 लाख तकरीबन 38,000 क्यूसेक पानी चल रहा है अप स्ट्रीम में, और डाउन स्ट्रीम में 2,09,000 के करीब पानी है। तो इसी हिसाब से हमारी तैयारियां जो हैं बिल्कुल जैसे सुपर फ्लड की तैयारी होती है, हम वो तैयारियां कर रहे हैं। हमारे बंदों पर जो है लांडियाँ लग गई हैं, कच्ची लांडियाँ हम लगवाते हैं, पेट्रोलिंग शुरू हो गई है, मटेरियल भी आना शुरू हो गया है, जैसे स्टोन स्टैकिंग भी होती है वो भी कर दी है हम लोगों ने यहाँ पे कोटरी बैराज पे। और जो नीचे हमारे दूसरे इम्पोर्टेंट बंद नीचे हैं, सजावल की साइड पर है और दूसरा ये ठट्टा की साइड पर, जो दोनों सर्किल्स हमारी हैं वहाँ पे भी इसी तरीके से वो काम जारी है उसका। बाकी पानी जो है हमारे पास जैसे पंजनर से निकलेगा, गुड्डू पे पहुंचेगा, फिर जाके हमें एक्चुअल फिगर पता होगी कि कितना पानी आता है हमारे पास। अच्छा, कोटरी बैराज की गुंजाइश क्या है? 1955 में बनने वाला ये जो बैराज है तो ये बहुत मजबूत, 9 लाख से ज्यादा पानी जाता है। एक्चुअल इसकी क्या गुंजाइश है और कहाँ तक ये बर्दाश्त कर सकता है? जी देखिए कि जैसे बैराज बना है 1955 में, इसका डिज़ाइन डिस्चार्ज रखा गया है 8,75,000 क्यूसेक इसका डिज़ाइन डिस्चार्ज है। और 1956 में ही इमीडिएटली एक फ्लड आया था, बड़ा सुपर फ्लड था, उसमें 9,81,000 हम क्रॉस कर चुके हैं कोटरी बैराज से। और अभी रिसेंटली जैसे 2010 में एक बड़ा सैलाब आया था, उसको भी सुपर फ्लड ही हम डिक्लेयर किया गया था, वो भी 9,64,000 पानी क्रॉस कर चुके हम अल्हम्दुलिल्लाह। 2 बड़े पीक क्रॉस कर चुके हैं, तो हमें इसका हौसला है कि हम जो भी बड़ा रेल आएगा हम क्रॉस कर जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, 2010 के बाद जो दरिया के कोटरी बैराज के बंद हैं, इन पर स्टोन्स भी लगाए गए हैं, ये फ्लड के हवाले से काफ़ी इंतजामात किए गए हैं, वो क्या इंतजामात हैं जो पेशगी यहाँ लिए गए? कि 2010 जितना भी पानी आया अगर, तो उससे भी 6 फुट हमारे बंद ऊपर हैं, 6 फुट बहुत बड़ी ऊंचाई होती है, वो हमारे बंद ऊपर है। और जो वीक पॉइंट्स थे उसकी पिचिंग हो गई, उस पर रिवर ट्रेनिंग वर्क होते हैं, स्पर बनते हैं, स्टर्स बनते हैं, तो उनका काम भी हो गया है और चल भी रहा है काफ़ी बंदों पर। अच्छा, माहीगीर तो मुझे बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं और पानी जितना भी हो माहीगीरों के लिए तो डाउन स्ट्रीम में ये बहुत खुशी की बात समझी जाती है। तो आप क्या समझते हैं, माहीगीरों को इस पानी के आने से क्या फ़ायदा होगा, सिंध को इस पानी के समंदर में जाने से क्या फ़ायदा होगा? ये देखिए ना, माहीगीर जैसे मल्लाह भी कहते हैं हम, उनकी तो ज़िंदगी पानी है। तो जब पानी दरिया में आता है इतनी तादाद में, तो उनकी तो लाइफ बन जाती है, ज़िंदगी बन जाती है, उनकी फ़िशिंग का सिलसिला, उनकी रिहाइश का मसला, वो सारे मसले हो जाते हैं और वो बहुत खुश होते हैं ये पानी देखकर। जी, गुफ्तगू आपने सुनी महकमा आपाशी का अमला
24 घंटे इस सूरत हाल की निगरानी कर रहा है। इमरान, अगर आपको दिखाएं तो ये कोटरी बैराज का वो हिस्सा है जहां पर मोटर्स हैं और ये मुरम्मत का अमल, निगरानी का अमल, उसके साथ साथ गेटों की मजबूती का जायजा, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो पानी आने के बाद इस बैराज पर 24 घंटे मॉनिटर की जाती हैं। और उसकी वजह ये कि ये मॉनिटरिंग होगी तो उससे बंदों की सूरत हाल भी जो है वो सामने रहेगी। अप स्ट्रीम से आने वाला जो पानी है वो ज़िला दादू क्रॉस करने के बाद यहाँ कोटरी पहुँचता है, उसके बाद ये जामशोरो, हैदराबाद ज़िलों को क्रॉस करता है डाउन स्ट्रीम में, और उसके बाद आगे चलकर ये टंडो मोहम्मद खान और फिर ठट्ठा और सजावल के अजला को टच करता हुआ ये समंदर में चला जाता है। इन तमाम बंदों पर निगरानी की जा रही है। हैदराबाद ज़िले में तकरीबन 32 किलोमीटर पर ये बंद हैं, जिसको ज़िले इंतज़ामिया में डिप्टी कमिश्नर की इंतज़ामिया मुसलसल मॉनिटर कर रही है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में हैदराबाद शहर हो, जामशोरो हो, इन अजला को बचाया जा सके और इन शहरों को बचाया जा सके। इसके साथ साथ जो डाउन स्ट्रीम है उसमें मछली का शिकार भी भरपूर है। माहीगीर तो खैर खुशी से निहाल हैं कि पानी आया है डाउन स्ट्रीम में एक अरसे के बाद, तो कश्ती रानी भी नज़र आ रही है। इसके साथ एक और जो अहम बात है वो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से 1112 के जो गोताखोर हैं उनको भी तैनात किया गया है कि खुदा न खास्ता तफरी के लिए आने वाले जो लोग हैं उनके साथ अगर कोई हादसा होता है तो फौरी तौर पर उनको बचाया जा सके। और इस हवाले से भी जो 1112 के एहलकार हैं उन्होंने कई लोगों को डूबने से बचाया। तो ये सूरत हाल है कोटरी बैराज की जहां मौजूद हैं। अब हम आगे चलते हैं और जो बचाव बंद हैं, जो शहरी इलाकों को हैदराबाद के तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, उनका जायज़ा लेते हैं, वहाँ बात करते हैं, ज़िले इंतज़ामिया से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि सूरत हाल है क्या। आए चलते हैं। दरियाए सिंध पर इस वक्त कोटरी बैराज का अमला हाई अलर्ट है और यहाँ पर निगरानी की जा रही है 24 घंटे उन बंदों की जहाँ से ये सैलाबी पानी गुजरेगा, जिसका जो अंदाज़ा है वो तकरीबन 7 लाख क्यूसिक अभी तक सामने आया है। ताहम सखर बैराज पहुँचने के बाद पानी का अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि वो कितनी मिकदार में है। यहाँ पर जो चौकियाँ कायम की गई हैं, जिनको इरिगेशन की आपाशी की जुबान में लांडी कहा जाता है, उस पर अमला तैनात है। दर्जनों ये चौकियां बनाई गई हैं जहां पर 24 घंटे मॉनिटरिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। अमला जो मौजूद है हम यहाँ इनसे जानते हैं, इस वक्त क्या ड्यूटी कर रहे हैं आप लोग और कितनी चौकियां हैं? इसमें 3 चौकियां, एक ये है, 2 ऊपर आगे है और यहाँ पे 24 घंटा हमारा काम चल रहा है और चौकी सारे बंद पे बैठे आदमी। कैसे निगरानी करते हैं? कैसे, जैसे कोई है तो अभी तो कुछ भी नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो सही है, चल रहा है। अगर कुछ होता है तो हम साहब को बता देंगे, अभी तो कोई मसला ही नहीं है। जी, गुफ्तगू आपने सुनी, अमला है हर तरफ, चाहे वो डाउन स्ट्रीम हो चाहे वो अप स्ट्रीम हो। महकमा आपाशी ने बाकायदा पत्थर हर जगह पहुंचाया है कि कहीं कोई कमजोर सूरत हाल नजर आती है तो फिर वो पत्थर डाला जाए ताकि बंद की सूरत हाल जो है वो खराब ना हो, हिफाजती पुश्ते दरिया के महफूज रहें। इसी तरीके से अगर इमरान आपको दिखाएं तो ये पलटून है, एक मशीन है जिसके जरिए कोटरी बैराज के जो दरवाजे हैं उनकी मुरम्मत की जाती है, मेंटेनेंस की जाती है। ये तमाम वो चीजें हैं जो हाई अलर्ट पर रखी गई हैं। किसी भी हंगामी सूरत हाल पर यहाँ वो इंतजामात हैं जो कि उसको महफूज बनाएंगे, बैराज को भी, इसके साथ साथ हिफाजती पुश्तों को भी। अब तक पानी की आमद की तवक्को की जा रही है कि तकरीबन 10 से 12 दिन में पानी जो है वो कोटरी बैराज पर पहुंचना शुरू हो जाएगा और फिर इस सैलाबी पानी की मिकदार क्या होगी वो सूरत हाल सखर बैराज पर पहुंचने के बाद ही वाजे होगी कि 6 दिन का सफर करके फिर वो कोटरी बैराज कितना पानी पहुंचता है। इसी तरीके से जो बंद हैं, जो हिफाजती पुश्ते हैं, वो 32 किलोमीटर हैं, जिसमें ज़िले इंतज़ामिया भी हैदराबाद की हाई अलर्ट है, जामशोरो की ज़िले इंतज़ामिया हाई अलर्ट है और वो भी अपनी जगह पर वो तमाम इंतजामात कर रहे हैं कि जो कच्चे का इलाका है, कच्चे के इलाके में 28 देहात हैदराबाद ज़िले में जो हैं वो करार दिए गए हैं हसास, जिनको खाली करने के लिए बाकायदा ऐलान भी किया गया है और कहा गया है कि वो महफूज मकामात पर मकीन चले जाएं ताकि सैलाबी पानी आने की सूरत में अगर वो देहात जो कच्चे में हैं वो अगर पानी की लपेट में आते हैं तो किसी भी इंसानी अलमिया को रोका जा सके और किसी किस्म की हंगामी सूरत हाल को रोका जा सके।
तो ये जिले इंतजामिया की जानिब से भी इंतजामात किए जा रहे हैं। हम चलेंगे और चल के बात करेंगे डाउन स्ट्रीम के हिफाजती पुश्तों पर और वहाँ की आपको सूरत हाल दिखाएंगे। सूरत हाल नॉर्मल है फिलहाल कोटरी बैराज पर, मगर जो महकमा इरिगेशन है या ज़िले इंतज़ामिया है वो हाई अलर्ट हैं। महकमा इरिगेशन की जानिब से हिफाजती पुश्तों को महफूज बनाया जा रहा है। इसी तरीके से डाउन स्ट्रीम में इस वक्त हम मौजूद हैं। सहरिश नगर का ये इलाका है, अगर इमरान आपको दिखाएं तो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ये तमाम इलाका जो है इस पर बाकायदा लांडी बनाई गई जिसको हम चौकी कहेंगे। वहाँ अमला तैनात है, 24 घंटे की मॉनिटरिंग है, तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है, सूरत हाल को मॉनिटर किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में बाकायदा मॉनिटरिंग टीम बैठी है और 24 घंटे की मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसमें जो देही इलाके हैं जिसको हम कच्चा कहेंगे वहाँ से देहातियों को घर खाली करवाए जा रहे हैं ताकि किसी भी सूरत हाल पर निपटा जा सके। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद जैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं। हम जैन साहब से जानते हैं। जैन साहब बताइएगा कि सूरत हाल क्या है और शहरी जो हैं वो मुतमईन रहें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने बताया कि इस वक्त दरिया सिंध के जो डाउन स्ट्रीम है कोटरी बैराज, इस पे रिसीडिंग फेज चल रहा है, पानी दिन ब दिन कम होता जा रहा है और कल तकरीबन यहाँ पे 2,24,000 था और आज 2,09,000 गुजर रहा है यहाँ से पानी। लेकिन जितनी भी ज़िले इंतज़ामिया की और एलाइड डिपार्टमेंट्स की मशीनरी हैं वो मुतहर्रक हैं और 24 घंटे सिचुएशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपने जैसे फरमाया कि बिल्कुल आपके पीछे ही एक सर्वेलेंस कैंप भी है इरिगेशन डिपार्टमेंट का जो 24 घंटे रीडिंग ले रहा होता है और हमें प्रोवाइड कर रहा होता है, जो कि हमारे कंट्रोल रूम से डिसेमिनेट होती है फर्दर इन्फॉर्मेशन आगे। तो फॉर नाउ सिचुएशन लो फ्लड जोन में है, जो कि यहाँ के जो लोकल्स हैं, दरिया के पेड़ पे लोग बैठे हैं, उनके लिए थोड़ी बहुत बेनिफिशियल भी है क्योंकि यहाँ पे अभी जो मछली वगैरह है उसका शिकार काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो इकोनॉमिकल कुछ एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे चलना शुरू हो गई हैं। अलबत्ता डेली बेसिस पे हम यहाँ पे आते हैं सिचुएशन को का जायज़ा लेके जो लोग दरिया के पेट के बहुत नज़दीक जा रहे हैं या वहाँ पे आबाद हैं उनको हमने पीछे कर लिया। इस मद में तकरीबन 250 की आबादी जो कच्चे की थी, जिसमें ज़्यादातर लोग खाना बदोश थे या मतलब ये झोपड़पट्टी वगैरह लगाते थे, वो हमने यहाँ से रिमूव कर लिए हैं सहरिश नगर के इलाके से। और हुसैनाबाद भी इसी तरीके से रोज़ जाना होता है, तो देखते हैं वहाँ पे सिचुएशन क्या है। जितनी भी अभी हमारी तैयारियाँ हैं वो मुकम्मल हैं, रिलीफ कैंप्स, मेडिकल कैंप्स, लाइफ स्टॉक कैंप्स और जो भी हमारा इवैक्यूएशन प्लान है। बस अल्लाह से उम्मीद यही है कि जो ग्रेजुअली यहाँ पे सैलाबी रेला आना है वो हम 10 लाख के रेले की तैयारी तो हमारी बिल्कुल है, लेकिन अगर हमारे पास उससे कम का आता है तो इंशाल्लाह विदाउट लीस्ट मिनिमम जो आप समझें कि हमारे पास यहाँ पे लोगों को तकलीफ दे के अपना सारा जो रेला है वो गुजारने की तैयारी है। और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि जितनी भी हमने तैयारियां करके रखी हैं ये ऑन टाइम एक्चुअलाइज भी हों। अच्छा, ये तवक्को क्या है? अंदाजे तो बहुत सारे हैं, क्या तवक्को है, कितना पानी आएगा और इसके साथ साथ देहात कितने हैं, लोग कितने आबाद हैं, मवेशी कितने हैं, उसको किस तरह आप लोग मैनेज करेंगे? देखिए हमारा अलमिया यही है कि होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो जो हमारा कंटिजेंसी इवैक्यूएशन प्लान है वो हमारा 10 लाख के रेले की निस्बत से बनाया गया है, जिसमें हमारे पास तकरीबन 14,610 की आबादी इफेक्ट होती है, 7 यूनियन कमेटीज़ हैं और तकरीबन 30 के करीब गाँव हैं। अलबत्ता जो इवैक्यूएशन हमारी होगी और अगर हमारे पास 10 लाख का रेला आता है तो उसमें मतलब टेक्निकली स्पीकिंग 10,710 की आबादी ऐसी जो डायरेक्टली अफेक्ट होती है और इवन उनकी इवैक्यूएशन भी हमें करनी पड़े। माल मवेशी जितने भी तकरीबन जो हमारी 1 माह की कैंपेन चलती रही है वैक्सीनेशन की, उसमें तकरीबन 1,16,000 जानवर हमने वैक्सीनेट कर दें और जिन इलाकों में इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पे पिछले 1 हफ्ते से जो लगे हुए लाइफ स्टॉक कैंप्स में तकरीबन सारे जानवर यहाँ के वैक्सीनेट कर दिए हैं और जो यहाँ के लोकल्स की थोड़ी रिक्वायरमेंट थी मेडिसिन की वो भी प्रोवाइड कर दी गई हैं। कैंप्स पे भी डेली बेसिस पे लगते हैं, लेकिन अब उनको मोबाइल कर दिया गया ताकि वो ट्रैवल करते रहे मुख्तलिफ इलाकों में और वहाँ के लोगों को जो भी सप्लाईज या ट्रीटमेंट्स प्रोवाइडेड हैं वो मुहैया करें। इसके अलावा हमारी पूरी कोशिश यही है कि जो गवर्नमेंट की लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसका ऑप्टिमम इस्तेमाल हो कि जब रेला आए तभी लोगों की मुंतकिली और रिलीफ कैंप्स की एक्टिवेशन हो ताकि रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल हो और कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। 250 से 300 के करीब लोग जो भी बिल्कुल पेट पे जाके बैठ गए थे वो एक दफ़ा कहने पे ही वहाँ से मूव कर गए। बाद में उन्होंने अटैम्प्ट ज़रूर किए वापस आने के, लेकिन हमने उसको भी कंटेन्ड रखा है और आपने देखा होगा कि दिन में रात में हम ऐलानात भी करवाते रहते हैं कि ज़्यादातर आबादियाँ दोबारा वापस जो है रिवर बेड पर ना आए।
मेन बात यह है कि यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं ये हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। इनको पता होता है कि पानी अगर 1 इंच भी नीचे कम होता है तो मींस जो हमारा डाउन स्ट्रीम है वो रिसीडिंग फेज में, वो 2 से 3 दिन मजीद रिसीड होना है। तो यहाँ पे ये लोग तजुर्बा रखते हैं सारे वैक्यूएशंस का, नकल मकानी का, खाना बदोशी का। वहाँ पे तावन भी इंतज़ामिया के साथ अच्छा रहा है इनका। तो हमें उम्मीद है कि अगर इफ़ इट कम्स के हमारे पास मीडियम से हाई फ्लड अगर फेज़ आता है तो जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो हमारे साथ तावन करेंगे। उनकी भी रिक्वायरमेंट यही है कि उन्हें बेसिक नेसेसिटीज़ ही प्रोवाइड की जाएँ, जिसमें टेंट होता है, खाना वगैरह होता है, मेडिसिन होती हैं, जो कि गवर्नमेंट उसमें इंशाल्लाह प्रोवाइड करेगी। एंड हमारे उनके भी प्लान्स रेडी हैं एंड गवर्नमेंट की तरफ से यकीन भी दिलाया गया कि जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगी फर्दर भी प्रोवाइड की जाएंगी। जी, आपने गुफ्तगू सुनी डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद की। इसी तरीके से वो अजला जहां जहां से दरिया गुजरेगा तमाम अजला में ज़िले इंतजामिया इसी तरीके से काम कर रही है। सिंध हुकूमत की हिदायत के मुताबिक तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। टेंट्स हों या दीगर जो हंगामी सूरत हाल है उससे निमटने के इंतजामात को भी मुकम्मल किया गया है। गो के अभी तक सैलाबी सूरत हाल कोटरी डाउन स्ट्रीम में नहीं है, एक नॉर्मल सिचुएशन है, मगर इंतजामात सिंध हुकूमत की हिदायत पर तमाम मुकम्मल किए गए हैं। इमरजेंसी प्लान्स तैयार किए गए हैं और हिफाजती पुश्तों की निगरानी की जा रही है, जिसमें खास तौर पर पत्थर उतारा गया है और कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे फौरी तौर पर हल करने के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। और इंतजार है पानी का। पानी कितना पहुंचेगा कोटरी बैराज पर ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। और जैसे ही सखर बैराज को पानी क्रॉस करेगा यहाँ पर तमाम चीजों को हाई अलर्ट रखा जाएगा और वो लोग जो कि दरिया के कच्चे में रहते हैं उनको वहां से हटाया जाएगा ताकि किसी भी किस्म का इंसानी अलमिया जो है वो रूनुमा ना हो। तो ये इंतजामात मुकम्मल हैं। आने वाले दिनों में अब तमाम सूरत हाल वाज़ेह होगी। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।